सर नमस्कार सर। मैं दीपक बोल रहा हूँ। हाँ जी। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? सर कुछ प्रश्न थे मेरे आपसे, तो मैं शुरू करूँ सर? जी बिल्कुल। जी। सर मैं ये जानना चाहता था कि बीज मंत्र क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्य पर? बीज मंत्र को समझने के लिए हमें सबसे पहले बीज को समझना होगा। जी। बीज क्या है? बीज जी। है किसी भी स्थिति का बेस। जी। पेड़ उगा, जी। एक किसान ने फसल उगाई। अब जी। वो फसल का जो बेस था वो बीज था। जी। सबसे पहले उसने बीजारोपण किया। जी। तो उसी प्रकार से हमारा भी एक बेस है। जी। अब साधनाओं के संसार में जब हम जाते हैं, मंत्रों के संसार में जब हम जाते हैं, मंत्रों की जो सत्ता है उसमें हम जब जी। जाते हैं, जी। तो जी। वहां पे बीज जो है वो उस ऊर्जा का बीजारोपण है। यानी अच्छा जी। यदि आप सपोज इट कि आप लक्ष्मी की तरफ जा रहे हैं, जी। सपोज इट आप 10 महाविद्याओं की तरफ जा रहे हैं, जी। ऐसे मान लीजिए कि आप भैरव की तरफ जा रहे हैं, आप शिव जी। की तरफ जा रहे हैं, जी। आप किन्हीं भी महाविद्या या महामंत्र की तरफ जा रहे हैं, जी। आप सीधा महामंत्र को पकड़ रहे हैं। परंतु एक बीज नहीं बोया जाए तो एक अच्छा फल जी। कैसे आएगा? नहीं नहीं, है संभव नहीं है। तो जी। अगर फल हमें पाना है तो हमें बीज जी। को पहले जानना होगा। अच्छा तो जी। बीज मंत्र ये तो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण, जी। जो मैंने आपको बोला कि अगर आप महामंत्रों की तरफ जाना चाहते हैं तो पहले आपको बीज मंत्र से होके जाना पड़ेगा। महाविद्याओं की तरफ जाना चाहते हैं तो पहले आपको बीज मंत्रों से होके जाना पड़ेगा। जी। क्योंकि जी। बीज मंत्र, अब आप जब पीएचडी करते हैं तो जी। क्या करते हैं? सबसे पहले आप नर्सरी, एलकेजी, फर्स्ट, सेकेंड, फिर उसके बाद बोर्ड, फिर उसके बाद क्लास 1, क्लास 2, इसी तरह से करते हैं ना, एक एक हाँ सर, पैटर्न शुरुआत है। से करते हैं। जी। जी। आप सीधा पीएचडी को नहीं पकड़ते हैं। क्यों नहीं जी। पकड़ते हैं? क्योंकि वो एक, या फिर आप एमए को सीधा नहीं पकड़ते, हाईएस्ट एजुकेशन को नहीं पकड़ते हैं। तो बीज मंत्र उस उन सब का बेस है। यानी 10th जब आप 10वीं करते हैं तब आपको सब तरह की एजुकेशन सिस्टम में आपके इम्प्लाई किया जाता है कि आप केमिस्ट्री भी पढ़ें, आप फिजिक्स भी पढ़ें, आप बायोलॉजी भी पढ़ें, आप जी। ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ें, आप जी बिल्कुल। थ्योरम्स भी पढ़ें। आपको सब तरह की एक इंट्रोड्यूस किया जाता है सब तरह की एजुकेशन से। तो ये बीज मंत्र जो है वो उसी तरह की एजुकेशन है। जब आप साधक बनते हैं, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं मैं, कि जी। जब आप जी। साधक बनते हैं तो साधक का सबसे पहला जो कर्तव्य है और साधक का जो सबसे पहला जो साधना का पथ को अग्रसर होने के लिए जो प्रथम स्टेप है वो है हम्म। कि आप बीज मंत्रों से होके जाएं। बीज बोए अच्छा। पहले। अगर आप बीज बोएंगे तभी आप महामंत्र की फसल को काट पाएंगे, या फिर कहें उनके फल को खा पाएंगे, या फिर कहें वो पेड़ उगा पाएंगे। ओके, तो आपका ये कहना है कि सबसे पहले शुरुआती दौर में यदि कोई भी नया साधक हो या कोई साधना करना चाहता हो तो वो सबसे पहले बीज मंत्र ले। तो सर अब ये कि कोई भी आदमी कोई सा भी बीज मंत्र ले सकता है क्या सर? जी नहीं। अब बीज मंत्रों, अब ये तो मैंने आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात। जी। अब मैं आपसे व्यावहारिक दृष्टिकोण की बात करता हूँ। जी। हर बीज मंत्र का अपना अपना एलिमेंट है, अपना अपना अच्छा। तत्व है। जी। हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है, ये हम सब जानते हैं। बिल्कुल। अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। जी। और हमारा शरीर जो है वो अपने जी। आप में केमिकल फैक्ट्री है। जी। हम हमारा शरीर जो है वो हाँ। रसायनों का ही एक निर्माण है। अच्छा जी। हमारे शरीर में एक डीएनए होता है, हम्म। एक आरएनए होता है, हम्म। और उसी प्रकार से हमारी बॉडी का ब्लड फ्लो भी है। जी। हमारे अंदर के जो वात, पित्त, कफ हैं ये भी हैं। जी। जिस तत्व की हमारे अंदर प्रधानता है, हम्म।
अब हमें ये जानना होता है कि हम किस प्रकार का बीज मंत्र दें जो कि बैलेंस कर पाए आपकी ऊर्जा को। यानी आप ये समझें कि जैसे आपके अंदर जी अग्नि तत्व ऑलरेडी भरपूर है। सर, वो कैसे पता चलेगा मुझे कि मेरे अंदर अग्नि तत्व भरपूर है? अब इसमें 3 तरीके होते हैं। एक तरीका जी होता है कुंडलीय विश्लेषण, जी। एस्ट्रोलॉजिकल जो अब देखिए तंत्रा, हम्म, जब तंत्र के बारे में कभी बात करेंगे हम तो हम जी इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। परंतु तंत्र क्या है? तंत्र बेसिकली एक सिस्टम है, ठीक है। हम्म, उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर हम्म, जो तंत्र है, जी शारीरिक तंत्र, हम्म, ठीक है, वो जो ऊर्जा का हमारे अंदर निर्माण होता है हम्म, वो एक स्पेसिफिक कंडीशंस में होता है। हम्म, जैसे मेरे अंदर गर्मी ज्यादा है, मुझे गर्मी ज्यादा लगती है तो मैं अग्नि तत्वीय हूँ, अच्छा, इससे पता चल जाता है। ठीक है। अब जी। ये अग्नि तत्वीय का अर्थ क्या है? अब मन का संबंध सीधा आपके चित्त से है। चित्त का संबंध, चित्त हम बोलेंगे जो आपका माइंड है, जी मन ओके। जो आपके माइंड है, और चित्त हम बोलेंगे जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। अच्छा। अब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ एनर्जीज भरी होती हैं। हमारे 3 तल होते हैं, एक है जागृत, एक है स्वप्न, एक है सुषुप्ति। जी तो ये तीनों को एनालाइज करना ये आपके कुंडलीय विश्लेषण से होता है। यानी आपका अच्छा। एस्ट्रोलॉजिकल जो विश्लेषण है, जी। आपका चंद्र किस नक्षत्र में है, हम्म। वो नक्षत्र का तत्व क्या है, आपका अच्छा। सूर्य किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का अच्छा। तत्व क्या है, और कौन से आपके, जब हम नक्षत्रास के इंटरचेंज बोलते हैं जी तो किस प्रकार के नक्षत्रास का इंटरचेंज आपके अंदर हो रहा है और जी। किस प्रकार का तत्व आपके अंदर अंत में जागृत हो रहा है। अच्छा, ये कुंडली के विश्लेषण से पता चलता है? हाँ। इसमें अच्छा जी। कुंडली के विश्लेषण का अर्थ ये है जी कि जब हम ये जानते हैं, मान लीजिए आप, अब एक बीज बोया गया, जी यानी जी एक बीज बोया गया। जी जी। अब मैं इसको आपको किसानों के जो अपनी कृषि है उसके पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। जी एक स्पेसिफिक सीजन है गेहूं बोने का, जी। एक स्पेसिफिक सीजन है गन्ना बोने का, हाँ एक बिल्कुल। स्पेसिफिक सीजन है ये आपके चावल बोने का। हाँ, वो उसी समय में बोए जाते हैं, बिल्कुल ठीक वो बात है। एक सारा उसका समय। स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जिसमें वो पनपते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे ही जब हमारा जन्म होता है जी। तो जब हमें एक्सपोजर मिलता है अर्थ का, यानी हम जी माँ जी के गर्भ में थे, जब हमें एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारे मित्र जो हैं इससे जो डिनाई भी कर सकते हैं इसे, हो सकता है उनका विचार मेरे से ना भी मिले, परंतु ये एक सत्य फिलॉसफी है कि जब आप शरीर से माँ मात्र गर्भ से आप बाहर निकले तो आपके अंदर, गर्भ का अर्थ क्या है? एक प्रोटेक्टिव लेयर। हाँ। गर्भ का अर्थ क्या है? एक प्रोटेक्टिव लेयर। वो प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो क्या कर रही है? वो आपके अंदर एक तरह के एक 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 प्रोटेक्टिव लेयर बना के बैठी है, और जब आप बाहर आए अपनी माँ के गर्भ से तो एक यूनिवर्सल क्लाइमेटिक एंड एज वेल एज फ्रीक्वेंसीज जो अलग अलग प्लैनेट से हमारी अर्थ पे पहुंच रही हैं, आप उन पे एक्सपोज हुए। अच्छा जी। ठीक है। अब जब आप उन पे एक्सपोज हुए तो उसी प्रकार का तत्व आपके अंदर जागृत हुआ। ओके। अब जब वो तत्व आपके अंदर जागृत हुआ, वही तत्व जो है वो आप पे प्रभाव डालता है ताउम्र। पूरी जिंदगी वो अब जब हम तत्व के बीज साथ मंत्रों जुड़ी की रहती बात बॉडी। करते हैं तो होता जी। क्या है कि जैसे कोई भी मित्र उठे, उन्होंने कहीं से भी उठा क्लीन लिया बीज एक मंत्र जी। को पकड़ लिया, जी, क्लीन जी, बीज मंत्र को पकड़ लिया, जी और उन्होंने श्रीम बीज मंत्र को पकड़ लिया। जी। अब सबके अपने अपने एलिमेंट हैं। क्या अच्छा। एलिमेंट जी कहते हैं? जी अब बीज, इसके लिए हमें बीज मंत्रों को समझना होगा। बीज मंत्र जी मैंने आपसे बात की आध्यात्मिक जी दृष्टिकोण से, अब मैं दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ जी जी।
व्यवहारिक दृष्टिकोण से हर बीज मंत्र का अपना एक साउंड है। हमारी अच्छा बॉडी जी। रसायन का एक घर है। जी जी। हमारे अंदर 9 रस होते हैं। अच्छा जी। 9 रस जो हैं उनमें शांता है, श्रृंगार है, विभत्स है, हाँ वीर जी। है। तो इस प्रकार के रस हमारे अंदर क्रिएट होते हैं और वो ही साइकोलॉजी भी मानती है कि आवर बॉडी इज अ केमिकल फैक्ट्री। जी बिल्कुल। अब वो जो केमिकल फैक्ट्री हमारी बॉडी है, हम सपोज इट, आपका नाम है दीपक, जी। हम 108 बार दीपक नाम बोलते हैं। दीपक 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 दीपक। अब हम इस तरह से बोल रहे हैं जी तो हर शब्द क्लैरिटी से बाहर आ रहा है बिल्कुल। और हम एक ही शब्द को बार बार दोहरा रहे हैं जी और उसके अंदर आपके बॉडी के अंदर एक एक शब्द जो है वो गुंजायमान हो रहा है। वो जो गुंजायमान हो रहा है वो कुछ एनर्जी सेंटर्स को लेके बाहर आ रहा है, जो कि आपके अलग अलग एनर्जी सेंटर्स पे प्रभाव डालता हुआ आपके अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। ओके। अब अगर मान लीजिए आप उन ऊर्जाओं को, जी ठीक है, अगर उन ऊर्जाओं को आप नहीं जानते हो जी और बिना जाने कि आपका, अब मान लीजिए दीपक, जी, तो द का अपना इफेक्ट है, ई का अपना इफेक्ट है, प का अपना है, क का अपना है। अच्छा। और जब आप दीपक 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 ऐसे बोल रहे हो तो ई जो है, द ई, हाँ ई, ये प्रमुख है। हाँ इसमें ई प्रमुख है, बड़ी ई, सही बात। ठीक है जी। तो ई का अपना प्रभाव है। अब जैसे आप मान लीजिए किसी का नाम र से शुरू होता है, जी, राम उदाहरण के लिए, रीपक 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 ऐसे बोल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? अब जब आप दीपक 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 बोल रहे हो तो आपके उदान वायु यानी कंठ पे प्रभाव आ रहा है। अच्छा। जब आप रीपक 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 ऐसे बोल रहे हो तो आपके नाभि से वायु उठ के आपके माथे तक जा रही है। अच्छा, र से इतना बदलाव आ गया इसके अंदर। एग्जैक्टली। तो जो भी बीज मंत्र हैं उनका अपना तत्व है। जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं वर्णमाला के, जो भी, चाहे वो इंग्लिश के हैं चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के हैं, उनका अपना हमारी एनर्जी सेंटर्स पे प्रभाव है। अच्छा जी। क्योंकि सबसे, जो हम वेदों की बात करें तो शब्द प्रमाण वेद है जी। यानी अगर हम ये बात करें कि शब्द जो सबसे बड़ा प्रमाण हमारे पास, सबसे पहला प्रमाण क्या है कि ह्यूमैनिटी है, इंद्र है, ठीक है, अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है, तो वो शब्द हैं जिन्होंने हमें समझाया कि अग्नि मीले पुरोहितम यजस्य देवम रत्वीजम होतारम रत्नधातमम। हे अग्नि तुम पुरोहित हो, ठीक है। तो वो शब्दों ने हमें समझाया कि अग्नि जो है वो पुरोहित है। अग्नि को हमने जब डिफाइन किया तो अग्नि को हमने डिफाइन शब्दों से किया। जी जी जी। तो शब्द प्रमाण मात्र हो गए जी, और सर्वप्रथम प्रमाण जो है वो शब्द हो गए जी। तो शब्दों से ही बीज मंत्र जुड़े जी। और एक बीज मंत्र को जब आप कॉन्टिन्यूअसली चैंट कर रहे हैं जी, तो आप कॉन्टिन्यूअसली जब इसे चैंट करते 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 उसके साथ लय बन जाती है, तो आपके स्पेसिफिक एनर्जी सेंटर्स के साथ में और स्पेसिफिक एनर्जी सेंटर्स के पास में वो एक ऊर्जा क्रिएट करता है।